हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, बारिश आ रही है, इस वजह से आज मेरी वीडियोस थोड़ी लेट जा रही हैं, बट जाएंगे ज़रूर। मैंने रिचार्ज करवाया है अभी 50 रुपीज़ का, तो वो रिचार्ज, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो एरिया है ना, यहाँ पर मोबाइल डेटा काम नहीं करता, बट उसके लिए मुझे काफ़ी आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा। और अभी बारिश चल रही है, तो बारिश जब रुकेगी उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ वीडियो पोस्ट करने के लिए। तब तक मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। कुछ बात आप लोगों से मुझे यहाँ पे करनी थी। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे फेस से, मैं रो के आई हूँ, मैं रो रही थी। उसके बाद मैंने मुंह धोया है। मैं क्यों रो रही थी आज मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये बात परसों की है, बट मेरे दिल पे लग गई, तो मेरे को था कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या बात है। एक्चुअली मेरी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने बोला था 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे वीडियो का टाइटल था मेरा। तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरी सास का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा। चलो मैं बुरा नहीं मानती, उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन हमारी बात तो क्लियर हो गई थी। बात क्या थी मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे बोला, मेरी सास ने, जब तेरे पति ही नहीं है तो तू ये वीडियो में ये प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट क्या लिखती रहती है, अच्छा नहीं लगता, ये मत लिखा कर। तो मेरे को फील हुआ कि मेरे को अपनी ना ज़िंदगी की असलियत पता चली। मैंने सोचा देखो, आज मेरे पास पति नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो ये देखो, तो मेरे पास ना पति नहीं है, मेरे पास हस्बैंड नहीं है, तो मैं प्रेगनेंसी नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पे मैं कितनी मजबूर हो चुकी हूँ, मैं क्या मेरी ज़िंदगी बन चुकी है कि मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ, है ना। तो कितना बुरा लगता है ये बात सोच के। अपने ऊपर एक बार लेके देखिए कि मतलब एक इंसान जिसने शादी की हो, उसके बाद वो इंसान प्रेगनेंसी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है एक औरत के लिए, एक लेडीज़ के लिए। लेकिन मैं प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, मैं दूसरा बच्चा प्लान नहीं कर सकती। मेरा भी सपना था कि मेरे 2 बच्चे हो, लेकिन मैं, ये सपना मेरा कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट बिना पति के तो नहीं हो सकती ना, आप ही बताइए। तो बिना पति के बच्चा तो नहीं होता ना, और समाज में नहीं होता ऐसे बच्चा, पति के साथ ही बच्चा होता है। अब मेरे को तो पूरी ज़िंदगी बिना पति के निकालनी है, लेकिन मैं अपना एक सपना कि चलो मेरा बच्चा है, उसका भी एक भाई बहन हो जाता। मैं इतना दुखी हुई, मैं इतना रोई है सोच के कि मैं, सन्नी मुझे 2 बच्चे क्यों नहीं देकर गए, एक ही क्यों देकर गए। मेरे को 2 बच्चे चाहिए थे शुरू से। देखो हर एक औरत की, आप ही बताइए, क्या हर एक औरत का सपना होता है। और ये बात मेरी सास ने भी मुझे बोली थी अभी जब मैं नजफगढ़ गई थी, कि ना हर एक औरत चाहती है उसके 2 तो हों कम से कम बच्चे। तो मैं भी चाहती थी कि मेरे 2 बच्चे हों, है ना। एक बच्चा है, बेटा है, विहान है, बट मैं हमेशा से, मेरा एक सपना था कि मेरे खुद की एक बेटी हो। मेरा सपना था कि प्यारी सी बेटी हो, मेरी तरह हो, बिल्कुल क्यूट सी हो, सुंदर सी बच्ची हो, उसके मैं बाल बनाऊंगी, उसकी मैं चोटी करूंगी, उसे फ्रॉक पहनाऊंगी। इतना सपना होता है हम लोगों का, हम लेडीज़ का हमेशा से होता है कि हमारी भी एक बच्ची हो, क्योंकि बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। देखो बेटी के साथ हम जो बातें शेयर कर सकते हैं वो बेटे के साथ नहीं कर सकते, दोनों अपनी जगह है ना। तो मेरे भी घर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, भाई दूज का त्यौहार मनाया जाया करेगा, मेरे भी घर में 2 बच्चे होंगे। तो ये चीज़ मेरे मन में भी थी, लेकिन वो सपना मेरा नहीं पूरा हो पाया। तो मैं इस बात पे दुखी थी, रो रही थी कि क्यों यार मेरे साथ ही क्यों किया। क्या मैं एक मदरहुड भी फील नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में कि मेरे भी बच्चा हो, है ना, होता है ना। तो इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी उदास हो गई थी। और एक बात और बताती हूँ, फिर जब मेरी सास से बात हुई इस बारे में, तो मैंने उनको क्लियर किया। मैंने मेरी सास को बोला कि मम्मी मैं प्रेगनेंसी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ थंबनेल टाइटल में वो लिखती हूँ जो लोग मुझे बोलते हैं। तो मैंने उनको पूरी बात बताई। मेरी सास को मैंने बताया कि मम्मी मैंने उस वीडियो का टाइटल थंबनेल मैंने इस वीडियो का भी डाला है, जैसे कि वो प्रेगनेंसी इसलिए लिखा है क्योंकि मम्मी ये देखो, इसलिए क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, मेरा वज़न बढ़ गया है। तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी, जिसमें मैं अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, कैसे अपना वज़न घटा सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रही थी। तो जब मैं वो वीडियोस बना रही थी वेट लॉस के ऊपर, तो उसमें मैंने अपना पेट दिखाया था। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे बोल दिया था कि वो वीडियो फिर मेरे को इसी वजह से प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि उसमें मेरा पेट दिख रहा था। मेरे को पेट दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी गाइस, अभी भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके ऊपर ना ये कमेंट्स आने लग गए थे कि क्या आप 6 महीने प्रेग्नेंट हो, आप ऐसा लग रहा है कि आप प्रेगनेंसी है, आप बता नहीं रहे हो, आप छिपो रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो। तो इस तरीके के कमेंट्स मेरी उस शॉर्ट वीडियो के नीचे आने लग गए थे। इसी वजह से मेरे को वो शॉर्ट वीडियो अपने चैनल से हटानी पड़ी कुछ टाइम के लिए। एक बार मैं पतली हो जाऊँगी फिर तो प्रूव हो ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके के कमेंट्स और अफवाहें फैलाने लग गए थे लोग सोशल मीडिया पे कि क्या निधि प्रेग्नेंट है, जो उसका ये देखो ये पेट निकल गया है। तो वो पेट जो मेरा निकला था वो खा के, है ना, मैं बहुत ईटिंग करती हूँ, शुगरी फूड ज़्यादा खाती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा ये वेट पुट ऑन हुआ था।
तो इस वजह से मैंने जो मैं लिखती हूँ ना टाइटल थंबनेल, आप लोग बोलते हो कि क्या लिख देती हो क्या लिख देती हो, तो मैं वो लिखती हूँ जो लोग मुझे बोल रहे होते हैं। मैं उन लोगों को जवाब देने के लिए बनाती हूँ थंबनेल टाइटल। लेकिन आप लोग उस चीज़ को ऐसे गलत वे में मत लेके जाया कीजिए कि प्रेगनेंसी कर रही है। तो वो मेरी सास को भी फिर मैंने समझाया। मेरी सास बोलती अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ, मैं तो ये बता रही थी लोगों को उस वीडियो में कि भाई मेरा वज़न जो है ना वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बढ़ा है, ठीक है। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मेरा चेहरा ऐसा नहीं होता। पहली चीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ का चेहरा अलग ही होता है, आप लोग भी जानते हो। उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, फेस पे निखार होता है। मेरे फेस पे कोई निखार नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के तो बाल इतने सुंदर हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं, इतने हेल्दी हो जाते हैं। क्या आपको मेरे बाल कहीं से भी घने दिख रहे हैं? ये देखो पूंछ निकली हुई है बिल्कुल ही बालों की। तो कहाँ से मैं प्रेग्नेंट लगती हूँ आप लोग बताइए। और प्रेगनेंसी में अरे आप लोगों में इतना भी नहीं है क्या? मतलब कॉमन सेंस लगाइए। प्रेग्नेंट लेडीज क्या इतनी भारी भारी बाल्टियां पानी की उठा उठा के लेके जाती हैं? ये बात मुझे बताइए, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। और आप मेरे को पिछले कुछ महीनों से देख रहे हो, हमारे यहाँ सोसाइटी में पानी की दिक्कत चल रही है। तो पानी की दिक्कत की वजह से मैं पानी का अरेंजमेंट करने के लिए बाल्टियाँ भर भर के, मैं इतनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं मंदिर से भर के लाती हूँ, धर्मशाला से, यहाँ गौशाला से पानी की बाल्टियाँ भर भर के, बाल्टियाँ उठा के, और मैं बाइक चलाती हूँ। और आपको मैं रोज़ बाइक चलाती हुई दिख रही हूँ। क्या एक बात मुझे बता दीजिए, क्या प्रेग्नेंट लड़कियाँ बाइक चलाएगी? ये बताओ। अगर मैं प्रेग्नेंट होती, मतलब जिसने भी ये कमेंट किए हैं ना मेरे से, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ बाइक चलाती हैं? क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ सीढ़ियों पे ऊपर नीचे घूमती हैं? क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ मंडी जाती हैं, इतने भारी भारी बैग उठा उठा के लेके आती हैं? क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ इतना पानी भर भर के अपने 2-2 बाल्टियाँ अपने हाथों से उठाती हैं? परहेज होते हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है, इतने बड़े बड़े परहेज होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के। और कहाँ मेरे को आज तक आपने कोई भी ऐसा करते हुए देखा है? या आपने मेरे को, मैं प्रेग्नेंट होती तो क्या मैं ये मैगी नूडल्स ये सब जंक फूड खा रही होती? एक बार सोच के देखिए, मैं ये फूड कौन सी प्रेग्नेंट लेडीज़ खाती है? ये बताओ ना। प्रेगनेंसी में तो क्योंकि हमारे पेट में बच्चा होता है तो हमें उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें हेल्दी फूड खाना पड़ता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। तो ये एक पक्का प्रूफ है कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरा पेट निकला हुआ है, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ आप लोगों से। बट जो ये मेरा पेट निकला हुआ है, ये जो मेरा पेट है वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है गाइस। ये मेरा पेट खा खा के मोटी हो गई हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के कमेंट मत किया कीजिए। मेरे ससुराल वाले भी पढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट्स, और वो फिर आप लोग तो मेरे को बोल देते हो ऐसी चीज़ें, फिर मेरी सास फिर मुझे सुनाती हैं, फिर वो मुझे बोलेंगी कि तूने वीडियो में ये क्यों बोल दिया, तूने वीडियो में वो क्यों बोल दिया, तूने वीडियो में प्रेगनेंसी क्यों कर रही है, ऐसे क्यों लिखा तूने, है ना। तो वो फिर मुझे बोलेंगी। तो इसी वजह से फिर मेरे को ये वीडियो प्रॉपर बनाना पड़ा, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों के इस तरीके के कमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे आने बंद हो जाए। बेटा शोर नहीं, परेशान ना करो बच्चों। तो अभी तूफान आया हुआ है हल्की हल्की, आप देख सकते हो, ऊपर धीमी धीमी सी बारिश हो रखी है। और पता है मेरे को बस वो चीज़ फीलिंग आई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि भगवान जितने में रखे, जैसे रखे, जो रखे, वैसे ही हम लोगों को सब्र करना पड़ता है। क्योंकि जो अगर हम जहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती, वहाँ भगवान जी की मर्जी चलती है। और जहाँ भगवान जी की मर्जी चल गई ना, वहाँ हमें अपनी मर्जी उनके साथ मिलानी पड़ती है। तो ठीक है, उन्होंने जो चाहा होगा, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा आगे के लिए, मैं ठीक है ना। कहते हैं ना कि भगवान जी जो करते हैं, ये तो नहीं कहूँगी अच्छे के लिए हुआ मेरे साथ लाइफ में जो हुआ, नहीं, अच्छे के लिए तो कभी नहीं होता, किसी का जाना अच्छे के लिए नहीं होता। बट कहते हैं ना कि जितनी लिखी होती है, जितने सांस भगवान जी ने दिए हैं, उतने सांस हर इंसान अपने लेके इस दुनिया से विदा हो जाता है। जितना ज़िंदगी उसने देखनी है वो उतनी देखेगा, है ना। तो भगवान जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी, मेरे एक बच्चा है तो उसी को अच्छी लंबी उम्र दे भगवान, ताकि वो ही मतलब अच्छे से मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, और मैं उसकी बहू लेकर आऊँ, उसके बच्चे देखूँ। तो कहते नहीं, एक से तो अनेक हो जाते हैं, ये है ना कहावत है। तो मेरा एक ही आगे मेरा वंश बढ़ाएगा, मेरे पति का वंश बढ़ाएगा, है ना। तो बस इसको भगवान लंबी उम्र दे, बस इतना ही मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग भी कहो कि मेरा बच्चा, इसको अच्छा स्वास्थ्य दे, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और ये अच्छे से अपनी लाइफ जिए। तो ठीक है जी, चलिए जी, मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। आई होप सो आपके सारे कमेंट्स का आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, करिएगा ज़रूर। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना ध्यान रखना,
बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।